दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। प्यारे साथियों, आप सभी को आज की क्लास में आपको बिल्कुल यहाँ पर एक सब्जेक्ट का ऐसा पार्ट मिलने वाला है जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सभी को बता दें, हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को हमारे लगातार प्रैक्टिस सेट मिल रहे थे, लेकिन इससे पिछले जो क्लास हुई थी 47 नंबर की, उसमें हमने आपको बायोलॉजी के 103% कंप्लीट करवाए थे और हमारा टारगेट था कि आपको हम 1000+ पर्सन कवर करवाएंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपको 1000 जो पर्सन है वो कंप्लीट करवाए जाएंगे बायोलॉजी के। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दिख रहा है उसको ऑल में क्लिक कर लें, ताकि तमाम इस तरह की जो भी क्लासें आएगी, प्रैक्टिस सेट आएंगे, उनकी लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन से। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पर्सन यहाँ से शुरू होगा 109 नंबर से। तो 109 नंबर के फले की जो क्लास थी वह आप जाकर देख सकते हैं, यानी 46वें नंबर की क्लास को आप जाकर देखें, प्रैक्टिस सेट को जाकर चेक करें, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। एक से देखेंगे तो आपके पूरे पर्सन क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट पर्सन है कि दांतों का जो अध्ययन है उससे संबंधित जो विज्ञान होती है उसको क्या कहते हैं, तो ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। देखिए, आप क्लास को लाइक कर दिया करें बिना बोले, ताकि हमको आपको बार बार बोलना ना पड़े। तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सपाट हस्तियाँ कहाँ होती हैं? खोपड़ी में होती हैं। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं, तो ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं हस्ती में। जानू फलक का यानी दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम हो जाएगा जानविका, या फिर पटेल्या भी कह सकते हैं। मानव यानी मानव अस्थि पंजर, जिसे कंकाल भी कह सकते हैं, में हड्डियां कितनी होती हैं? 206 होती है। दांत और हड्डियों दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करती हैं? कैल्शियम से। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है अगर चर्वणक प्रीमोलर शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है घाटिया का। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? समवर्ती अवयव होते हैं। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगे होती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में। नेक्स्ट है कि गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसे किया जाता है? ये किया जाता है मध्य अवस्था में। नेक्स्ट है कि चोंच किसकी बनी होती है? कि चोंच जो है किससे बनाती है? तो जबड़े को। नेक्स्ट है कि दांतों की कठोर एनिमल परत क्या कहलाती है, क्या होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होती है। नेक्स्ट है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो 700। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? कचर कहते हैं। जीन शब्द किसने बनाया था? तो किसने नहीं बनाया था? तो W.L. जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? तो यूजीन स्टेननेक ने। पहली कॉलोनिक भेड़ का नाम था डोली। जोहन यानी गेगर जोहन मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवांशिक नियम प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है आनुवांशिक विकार होता है। डोली संसार का सबसे पहला कॉलोनित प्राणी था। तो भेड़। बिट्टी बीज का संबंध किससे है? कपास से है। नेक्स्ट है कि एलोसस होते हैं तो लिंग गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए का परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो जीन पूल कहते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होती है। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? तो बेटसन ने गढ़ा। अनुलेखन का अर्थ
किसका संश्लेषण है? डीएनए का है। न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है कि जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीव आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी हैं वो क्या कहलाती हैं? तो रिकेल्सितांत्र कहलाती है। नेक्स्ट है जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना क्या कहलाती है? तो एपिस्टेसिस कहलाती है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से ग्रहण करते हैं। रेशम कीट अपना जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? तो पीवा। स्वाद से आमाशय किससे हैं? यानी स्वाद से आमाशय किससे हैं? स्वादन से आमाशय किससे हैं? स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। शीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के नीस्त्राव से। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज होता है। ऑर्निथोफिली यानी ऑर्थिनोफिली किसके द्वारा होता है? तो ऑर्थिनोफिली जो है वो होता है पक्षी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान नियुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागकोश होता है। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट-16 प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंकोलॉजी कहलाता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू से प्राप्त होती है। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है, आँखों की बीमारी है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने 107 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट प्रश्न 158वें की। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग कौन सा होता है? गला होता है। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट होता है। HIV के दौरान होने वाला रोग है एड्स। प्याज का खाद्य भाग कौन सा होता है? तो गूदेदार पत्ते होते हैं। आभासी फल का एक उदाहरण कौन है? सेब हो जाएगा। यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फोस्फोलिपिड की। नेक्स्ट है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। युगलिना कहलाता है। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? तो बेसेक्टोमी कहलाती है। स्त्रियों की जो नसबंदी होती है वह क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोलोमी कहलाती है। डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। ATP का निर्माण घटक कौन सा है? फ्रक्टोज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्सन है कि लेक्रिमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं, आंसू स्त्रावित करती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा करेक्ट आंसर है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वेणुगोपाल को जाता है। भारत में प्रथम बार हृदयारोपण करने का श्रेय। बिल्कुल जो भी प्रश्न आपको करवाए जा रहे हैं बिल्कुल सभी सिलेक्टेड पर्सन है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन यहाँ पर यानी गलत है। सभी सिलेक्टेड पर्सन है और बिल्कुल कम समय में आप यानी बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं।
तो आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को जल्दी से शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मधुकवची होता है। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजाणु से। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। गोबर पर उगने वाला पौधा है यानी लिथोफाइट है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होती है पेप्सिन एंजाइम से। किसी नर को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? यानी उसकी छाल का नाश से। प्याज में खाद्य भाग होता है तना। नर मच्छर जो पौधे का रस पीता है वो होता है, जो पौधे के रस पीते हैं वो क्या होते हैं? नर मच्छर होते हैं। नेक्स्ट है कि मादा मच्छर क्या होती है? तो वह रस चूसती है। नेक्स्ट है कि पौधे की किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तने से होती है। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? वह कहलाती है प्रसारण कहलाती है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उनसे होता है निकोटीन। कुनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है मित्रों? सिनेकोना करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर। सेलुलोसिबिटी किसके सेलों में पाई जाती है फ्रेंड्स? ये पाई जाती है पौधे में। फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है मित्रों? बिल्कुल फ्रक्टोज करेक्ट आंसर है साथियों आपका। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन। जंतु परागण का यानी आशय क्या है? सही आंसर है जंतुक द्वारा परागण। नेक्स्ट है कि कर्क्यूमिक किसके पृथक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से पृथक किया जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। मानव नेत्र का कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तक लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी को कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरामेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। ये होता है मानव शरीर का तापमान। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन तीनों में दे रखा है। स्कंदन, दनकंद, स्थलकंद और प्रकंद का उदाहरण क्या है? क्रमशः आलू यानी बंडा कैंसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग हैं। फलवृद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। आपको अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको क्लास अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही, या फिर आपके लिए वापस ऑप्शन टाइप वाले प्रश्न उत्तरी शुरू की जाए। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे 213 यानी यहाँ पर 213 वाला जो प्रश्न है 213, उसमें दे रखा है कि आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? मतलब खाने योग्य भाग होता है कौन सा? तो मध्य फलवृत्ति जो होती है आम में, पपीता में, बेर में खाने योग्य भाग होता है। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग कौन सा होता है? प्लीहा या फिर तिल्ली होता है। मलेरिया रोग का जो वाहक है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागण। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण।
पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पिट्यूटरी कहलाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क फ्रांस एवं टेवीरेनस जर्मनी ने। आनुवांशिकी के जनक कौन है? गेर्ग जोहन मेंडल। फ्रेंड्स, आप सभी को अगर ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती हैं तो आपके लिए बहुत जल्द ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनकी भी लाई जाएगी। नेक्स्ट है, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। किस रूप के पौधे से कोको और चॉकलेट प्राप्त होता है? झाड़ी। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है सिट्रुस। पत्ता गोभी जो है उसका खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ पर होता है? तो पत्तियों में। जठर रस में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक तथा और शैवाल। डबोल कार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती हैं? गेहूं में। गुदेदार थैलेमस किस में खाने योग्य होता है? सेब में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है कि रक्त समूह होते हैं ए बी ओ, ये 4 प्रकार के होते हैं। रक्त समूह की खोज की लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ होता है। और ये 17 का प्रश्न बहुत सी बार पूछा जा चुका है। सर्वदाता कौन है? सर्वताग्राही कौन है? तो ए बी हो जाएगा, सर्वग्राही रक्त समूह। नेक्स्ट प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की थी? यानी लीवेनहॉक ने की थी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है तो त्वचा है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, फफूंदी से प्राप्त करते हैं। पायरिया बीमारी है, मसूड़े की बीमारी है। नेक्स्ट है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लोहे तत्व की कमी से। आँख का जो रेटिना का कार्य करता है वह कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करता है। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? कैल्शिट्रोजन से प्राप्त होता है। कृत्रिम शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ब्लड बैंक कहलाता है तो बलिहा। प्लेलेट्स की मृत्यु होती है बलिहा में। रक्त के थक्का बनने में सहायक हैं प्लेलेट्स सहायक हैं। पदार्थ की चतुर अवस्था है प्लाज्मा। नेक्स्ट है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग है जो प्लाज्मा होता है? 60%। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो स्लज के नाम से जाना जाता है। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? तो यानी पुंदानी और एस्कोदानी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से आती है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वहन होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? हरा प्रकाश। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था
डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। यानी क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। मेंढक के हृदय में होते हैं 3 भाग होते हैं। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम। 274वें नंबर का प्रश्न है हमारा। मनुष्य के शरीर में जल होता है 60 से 80% तक होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? वह होता है यहाँ पर 70/120 मिलीमीटर पारा। नेक्स्ट है कि मानव का सामान्य रक्त यानी रक्त शुगर शर्करा स्तर कितना होता है? 80 से 90 मिलीग्राम या फिर डेसिबल लीटर के आसपास होता है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड के कारण होता है। यानी जो मानव रुधिर है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्नबर्ग के द्वारा किया गया था। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसका जो पार्ट 1 है वो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। 46वें नंबर का पार्ट होगा, उसका जो टाइटल है उसमें दिख जाएगा आपको 1000 प्रश्नोत्तरी पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लिखा हुआ है। तो जाकर उसको भी देख लें, क्योंकि 1 नंबर से आपके 1000 तक जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्नों का डाउट आपके क्लियर होता जाएगा। जो भी पढ़ रखा है वो सब याद आ जाएगा। तो बिल्कुल एग्जाम से पहले इन क्लासों को एक बार जरूर देखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। प्रेतकता सिद्ध करने में सहायक हैं डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX होता है। नेक्स्ट है, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+ यानी Y। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा। पिता के गुणसूत्र से क्या होता है? लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। नेक्स्ट होता है ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो हृदय की गति को दर्शाता है। मानव शरीर में रक्त के अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं अस्कीमिया कहते हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन होता है। नेक्स्ट है कि कणिकाओं में बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल की यानी फुसफुसाहट यानी मरमर से यानी क्या पता चलता है? तो दोषपूर्ण कपाट का पता चलता है। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतम मात्रा होती है ग्लूकोज। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिया जाने वाला एक उत्पाद का नाम एस्पार्टस है। यह किस वर्ग से संबंधित है? यह है एल्कोलाइड से। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने 1949 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है मित्रों। नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। रुधिर है एक संयोजी ऊतक है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 300 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि इसके पार्ट 1 में आपसे कहा था कि हम 300 प्रश्नों को पार्ट 2 में कर लेंगे, मतलब 200 प्रश्न क्लियर करेंगे। तो आप सभी को ये जो यानी 300 प्रश्न थे ये कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो जाकर देखें, क्योंकि 1 से लेकर लगभग 107 प्रश्नों तक हमने उसमें कवर किया था
और इस क्लास में हमने लगभग 107 के बाद लगभग 300 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यहाँ पर 300 तक है। अब आपको यहाँ पर 700 प्रश्न और करवाने हैं। तो आप सभी को ये पार्ट वाइज क्लासें लगातार मिलती रहेगी, क्योंकि आपको यहाँ पर लगातार जीके जीएस साथ में करंट अफेयर्स की क्लासें तो मिल रही है, साथ ही आपको ये जो है टॉपिक वाइज भी क्लासें देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपका बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी करवा सकें आपके बिहार एसएससी की। तो आप सभी कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर लगातार बिहार की कोई सी भी वैकेंसी हो, कोई सी भी योजना हो, कोई सी भी क्लास हो, ये यहाँ पर आपको कंटिन्यू मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।